हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर के बारे में। एनसीईटी 2026 एग्जामिनेशन जो है उसमें आपके 7 पेपर्स होते हैं। 7 में से एक कंपलसरी पेपर जो सभी के लिए कॉमन भी है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सिलेबस में क्या कुछ होने वाला है, क्या सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, हम कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसी तमाम चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है सेशन को। सबसे पहली चीज़, तो अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एनसीईटी एग्जाम के लिए ये जितने भी रिसोर्सेज आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं, इनको एक बार ज़रूर जा करके एक्सप्लोर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उन्हें मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाया है। बाकी आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, तो जाकर के एक बार ऐप पर ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी ऑफ एजुकेशन, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहली चीज, तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर है उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस का क्या कुछ इस बार होने वाला है और हम कब स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखिए आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है जिसको हम शॉर्ट में टीए कहते हैं, ये जो पेपर है, इस पेपर में 23 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, और 23 में से आपको 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ओके, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का होता है। दैट मीन्स 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले साल जो देखा गया, पिछले साल मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है उसमें स्ट्रिक्टली डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो सम करवा करके फिर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, मतलब कि इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। समझे आप बात को? मतलब कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मार्क्स हैं वो हर एक इंस्टीट्यूट देखता है टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, राइट। इसलिए ये 80 मार्क्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। एंड इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है हर एक पेपर के लिए। ओके, सो अब ये जब इतना इम्पोर्टेंट पेपर है तो हम इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करेंगे और आपको इसकी प्रिपरेशन अपने लेवल पर कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो उसके लिए आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर, है ना, 2025 में 2025 में जब नोटिफिकेशन आया एनसीईटी एग्जाम का, तब टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सिलेबस चेंज किया गया। ठीक है, चेंज कर दिया गया और उससे बड़ा हो हल्ला हो गया। अगेन इन्होंने फिर से प्रीवियस ईयर जो सिलेबस चल रहा था उसको वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो चेंज था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया 4 से 5 दिन बाद, और फिर से जो है ओल्ड सिलेबस, पहले न्यू सिलेबस दे दिया और फिर से ये ओल्ड सिलेबस पर आ गए। ऐसे में क्या हुआ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का। हमने भी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि भाई नया सिलेबस आ गया है तो चलो उसके हिसाब से तैयारी फिर से स्टार्ट करना है। देन अगेन उन्होंने ओल्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें टीचर्स का भी और बच्चों का भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एंड जो पेपर आया 2025 का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो 60% आउट ऑफ सिलेबस था। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी उसमें, है ना। उन्होंने सिंपल साइंस ही पूछ लिया जो हमने जनरल टेस्ट में पढ़ा था, सिंपल मैथ्स ही पूछ लिया जो हमने जनरल टेस्ट में पढ़ा था। हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से कहीं रिलेट करते हैं। तो ये पिछले साल का सिनेरियो था। अब इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए स्पेशली और मुझसे जुड़े बच्चों के लिए ये डिसाइड किया है कि हम 2026 के लिए
NCET 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है वो नोटिफिकेशन के बाद ही करेंगे। नोटिफिकेशन ऑफ 2026, एनसीईटी 2026 का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही हम टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अपनी चैनल पर स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बाय चांस अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो हमको जो जो भी कुछ हम प्रीवियस ईयर के सिलेबस से पढ़ रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो ना सिर्फ यूट्यूब पर ठीक है, बल्कि जो मेरा पेड कोर्स है उसमें भी मैंने अभी तक पुराने साल के पिछले साल के ही क्लासेस को रखा हुआ है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी हिंदी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो हम पढ़ रहे हैं, ओके। बट टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड नोटिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द वाइज डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप 12th में हैं। 12th में अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अभी आपके लिए आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आपके जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, सो कुछ भी सिलेबस आ जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ भी सिलेबस आए, आई हैव द कैपेबिलिटी कि 15 डेज में मैं उस सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगी, ओके। syllabus will be completed. It's not a big deal for me. किसी भी तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आ जाए। सो माय रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल कि अभी आपका 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन है, आप हिंदी, इंग्लिश और अपने डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। अब जब नोटिफिकेशन आएगा हम लोग जो कुछ भी सिलेबस रहने वाला है उसको 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ओके। 1 महीने तक तो आपके फॉर्म ही भराते हैं, है ना, और फिर उसके 15 से 20 दिन बाद ही एग्जाम होगा। सो एटलीस्ट यू गेट ऑलमोस्ट 50 डेज। जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज होता है उससे 50 डेज आपको मिलते हैं कि आप पेपर देने जाएंगे। सो यू गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग एप्टीट्यूड। और जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस पिछले साल भी चेंज हुआ था, फिर से इन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया ओल्ड सिलेबस को, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, राइट। एंड जो पिछले साल का सिलेबस था मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये जो सिलेबस है इसको पूरा हमने यूट्यूब पर कवर किया हुआ है यूनिट वाइज। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है ना, या आप एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई किस तरह के इसमें टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ा जाता है, तो वो आप यूनिट वाइज पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 15 लेसन्स की, उनको आप जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी कुछ मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो माय सजेशन फॉर यू ऑल कि अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को रहने दें। अभी आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट को पक्का कर लीजिए, वो हो जाएगा तो आपका 80% जो है प्रिपरेशन एनसीईटी के लिए आप कंप्लीटेड समझे। जनरल टेस्ट हम साथ में कर ही रहे हैं, है ना, रह जाएगा एक टीचिंग एप्टीट्यूड। दैट इज माय प्रॉमिस कि 15 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सिलेबस बदले या ना बदले, बदलेगा तो भी हमें नए सिरे से पढ़ना है, नहीं बदलेगा तो भी हमें नए सिरे से पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज माय ओपिनियन फॉर यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी ओनली, क्योंकि हम टाइम के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आपके कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उनको बिल्कुल मैं कंसीडर करूंगी और हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर के कुछ अगर अच्छे सजेशंस आते हैं, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।